छतरी, अरे तुम्हारे छतरी ना खाना मार सकते हैं। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अब आज तुझे शरणागत मिलेगा राज बनारस में। क्यों पिताजी? मास्टर साहब, ऐसे काम में खिलाकर छतरी, साले कुत्ते कमीने कान ठगरू की डर से 4 सर सिंह मर गया, कोई सर ना। मैं यहाँ से इस दोनों भाई को इसको मार को ले जा करके रात जब इंदौर में रखता हूँ। देखता हूँ काल झगरू को कितना माँ दूध पिलाया है। कुत्ते कमीने के औलाद को मैं पूरा उसको खानदान को सत्यानाश नहीं किया तो मेरा दादाजी, दादाजी बोलो पुतो, काल के किनारे चला आला को संग तेरे वाला इसके कारण दादा के तो का नहीं। क्यों नहीं? दादाजी सुनवा देवा कहाँ पा कोई नहीं शरणागत दादा बच्चे देवा के क्या तुम्हारे भाई मोहित सिंह भी नहीं शरणागत किया? साले भाई के नाम पे कलंक है। देखो बुधू दाला, अब तो राज बनारस आ चुका है। क्या काल झगड़ू तो क्या उसका मायका, तो अब तुम्हारे ऊपर उंगली भी नहीं बता सकता है। उस पिताजी, इस समय मैं आपको जमीन रहना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ दिन के लिए मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अरे देखो आला से तुझे अवश्य मैं शरणागत दूंगा, लेकिन राज बनारस में नहीं। क्या मैं राज बनारस में नहीं रह सकता? नहीं,
देखो बेटा, अगर तुझे मैं राजा बनारस में रखूं तो इसे छत्री क्या बोलेगा? जो आधा से खाया उठा छत्री नाम पे कलंक तुम्हें जात से मार देगा। बोलेगा ये छत्री नहीं है, मुसलमान। क्यों पिताजी? यहाँ से तुझे मैं राज कलिंगर तुम्हारे मौसा परवल सिंह के पास में मैं रखूंगा। पिताजी, मैं राज कलिंगर गया था, लेकिन मेरा मौसा परवल सिंह ने मुझे देख के मार करके निराश मार कर दिया। देखो बेटा, परवल सिंह तो क्या उसका बाप मेरे कहने पर तुम्हें शरणागत देगा। यहाँ से तुम दोनों भाई और अपनी माँ को साथ लेकर के मैं राज कलिंगर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। ठीक है पिताजी। माँ, यहाँ से श्री राज कलिंगर चलो। माँ, मास्टर साहब, मैं यहाँ से लेकर के राज कलिंगर परवल सिंह के पास चलता हूँ। देखता हूँ कैसे शरणागत नहीं रखता है आल्हा सिंह को या छोटे बालक मुदल को और टोला को। निकलना राज कलिंगर तो मैं आ चुका हूँ। आवाज लगाता हूँ दरबार में कोई है या नहीं। अरे कोई है दरबार में? क्या देख रहे हैं? क्या नहीं आ रहा? सच सच बताओ, तुम कौन हो? तो बाबू आप तो कोहलिया पढ़ते हम जो दरबार का मंत्री मंत्री। अरे कुछ भी हो, साले तुम्हारा महाराज कहाँ है? महाराज का बोले बहुत खिसी आता है महाराज अरे क्या
याते याते दाढ़ी वाला यार अच्छा छिनरी भे बाकी चोर ओकरी हमारे ना क्या इतना इतना दाढ़ी वाला आया है? हम ले कल से वो आला हल्ला करे छला महाराज हो क्या बात है ना? हाँ होश से बात करो। अरे क्या करी थे हो सदन से उसके स्वागत के साथ जल्द से बना के ले आओ। लो महाराज वाह वाह मेरा नाम दादा सैयद है। क्या तुम्हारे महाराज आया? अरे हो चला इनका मेरा में बड़ा कमाना है लगाओ के छिया बात देखिए दादाजी, ऐसी राज कलिंदर आने को कारण क्या है? ऐसी राज कलिंदर कौन होगा तुम्हें मालूम नहीं है? मेरा कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम है? कुछ नहीं। राज शौर्य में कोई काम हुआ है? दादाजी ये मालूम है आल्हा से और उसका मां सती दावा यहाँ आया। मैं वहां पर राज कलिंदर को अंदर मार श्रमना नहीं दिया। अरे क्या कैसे लिया? किसका डर से? हाँ दादी ये काल धामी प्रेम को चल डाला है। उसका मैं ऐसा देता तो ये काल धामी सर काट मुझे बरगद में काट देता। मुझे पता है काल धामी क्या काल झगड़ू उसकी मां का क्या इसे काम न खिलाएगा ना काम किया है? क्या तुम्हारे अंदर खून नहीं है? पानी हो गया है तुम्हारा खून? नहीं नहीं दादाजी वो जो झगड़ू को मुझे आज सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं उसका वहीं पर रहना नहीं दिया हूँ। अच्छा तुम्हें डर लगता है? क्यों नहीं? मैंने आला सिंह को और छोटे रुदल को और केला को लेकर के साथ में आया हूँ। नहीं नहीं दादाजी ऐसी राज कलिंदर के अंदर मैं नहीं रहने दूंगा। बोलिए। मैं सही सलामत सलाह से मैं तुझे बोल रहा हूँ। जो मैं बोलता हूँ कर दिखलाता हूँ। दादाजी धोनी को अब सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है। अरे अब डरने का कोई बात नहीं है। झगड़ू है क्या इस दुनिया में कामने किला में कोई माए का लाल नहीं पैदा लिया है जो ये दादा तेजा खड़ी संभाल सके। दादाजी मैं आला को देना को इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं जात का मुसलमान हूँ। ये तो सच बात है। अगर मैं उसे राज बनारस में रखता मुझे क्या बोलता? अरे राजी को क्या बोलता? अरे ये खाया है मुसलमान का क्या रहे? ये हिंदू नहीं है मुसलमान है। ये तो सच बात है। मैं जो कहता हूँ कानों खोल करके सुनो। बोलो दादाजी। आला सिंह को और छोटे बालक रुदल को और देवला को तुम यहाँ पर रखो। अरे जितना उठाना खाने पीने का लगेगा मैं दादा देने के लिए। दादाजी ऐसी बाकी आपने यहीं पर बलसेन को साथ मिलेगा मैं आवाज रख सकता हूँ। अरे जब भी कोई मुसीबत में रात कलिंदर पे आए तो भारत खबरदार क्या नहीं दादाजी देखते हो उसका झगड़ कुत्ते कमीना आवाज को कितना मार दिलाया है। क्या है अब मेरे साथ है तो मुझे डर कोई चीज को नहीं है। क्या नहीं? लेकिन ठीक है दादा ऐसे अपने राज कलिंदर को अंदर आ जाओ और देखो खाने पीने का जितना भी खर्च होगा मैं तुझे पूर्ति करूंगा। दोनों बालक को नाम लिखवा करके भोजपुर का आनंद में नाम से बाहर है।
कौन है दादाजी? अगर कोई मुसीबत आया तो भारत बनारस खबर करना। ठीक है दादाजी। अरे अल्लाह सिंह, बोलिए दोस्त पिताजी। देखो तुम्हारे मौसा परवल सिंह को मैंने सब बात समझा दिया हो। आज से तुम दोनों भाई और तुम्हारी माँ यहीं पर रहना। क्यों दोस्त पिताजी? अब जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। देखो आला, डरने की कोई बात नहीं है। अरे झगड़ू आएगा तो सामना करना। अगर सामना नहीं कर पाओगे तो मुझे भागना। हो चुका जो क्या नाम हुआ पिताजी? नाम हुआ। अरे अब रोने धोने की कोई बात नहीं है। अरे खुशी से रहो, खुशी से। दोनों भाई को बोलो नाम लिखा दे अपने मजबूर कॉलेज में। सही ढंग से पढ़ना लिखना। अरे कोई चीज का कमी हो भगवान खबर करना। आज खुशी का दिन आ चुका है। देखो आला से अब तुझे कोई रोने धोने का नहीं है। अगर तुम समझ बुझ करके तुम ही रहोगे तो तुम्हारा छोटे भाई अन्ना को क्या होगा? देखो बेटा अल्लाह, पिताजी जैसे मैंने तुम्हें समझा करके जाता हूँ, जैसे तुम्हारा मौसा परवल सिंह बोलेगा पिताजी वैसे ही काम करना। क्यों? मैंने बोल दिया हो। अरे खाना पीना पढ़ना लिखना जितने खर्च लगेगा ये दादा सैयद देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल लगा करके मजबूर कॉलेज में दोनों भाई पढ़ना। क्यों नहीं पिताजी? अब जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अरे जिस समय आफत आसमानी आया जरा सा भी खबर रहता तो झगड़ू को मैं इस दुनिया से सार मिटा देता, लेकिन इस समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। इस समय दोनों भाई का पालन पोषण का है। इसलिए मैंने शरणागत तुम्हें राज कलिंदर में दिलाया हो। ध्यान लगा करके बैठना। अगर कोई मुसीबत आए तो भारत राज बनारस खबर करना। ठीक है दोस्त पिताजी। मैं यहाँ से चलता हूँ राज बनारस। ठीक है दोस्त पिताजी। ए मास्टर